हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गर्लफ्रेंड एपिसोड 18। तो गाइस, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि शोरू की मॉम उसके घर रहने आ चुकी हैं। तो शोरू की मॉम शोरू से होम टाउन जाने के लिए कहती हैं, यानी उनका रियल घर। वेल आगे शोरू कैफे आती है एक बॉस की ड्रेस पहनकर। तो सासा एंड मिंचू उससे पूछती है कि तुम ये ड्रेस पहनकर यहाँ क्यों आई हो। तो वो कहती है कि उसकी मॉम को लगता है कि वो डेली कंपनी जाती है। वेल वो अपनी मॉम से झूठ बोलती है। वेल वो दोनों को बताती है कि कल रात मेरी मॉम ने मुझे घर वापस चलने को कहा है, जिसे सुनकर सासा और मिंचू शॉक रह जाती है। वेल आगे शोरू की मॉम एक लेडी की हेल्प करती हैं। देन आगे उसकी मॉम बस लेने वाली होती हैं, तो वो भीड़ में गिर जाती हैं और उनकी बस छूट जाती है और तभी चिशिन ऑन द वे उन्हें देख लेता है। तो वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने को कहता है, लेकिन शोरू की मॉम उसकी हेल्प लेने से मना कर देती हैं। लेकिन चिशिन भी उन्हें मना लेता है, तो वो उसकी कार में बैठ जाती हैं। वेल उसकी मॉम चिशिन से कहती हैं, ये कार बहुत महंगी होगी ना। तो चिशिन कहता है, नहीं तो आंटी। तो वो कहती हैं, तुम्हें ड्राइव करते हुए अच्छा फील होता होगा। तो वो कहता है, व्हाट यू मीन आंटी। तो वो कहती हैं, मेरी शोरू बहुत मासूम और दयालु है, जरूर तुमने ही उसे उस शो में पार्ट लेने के लिए उकसाया होगा। तो चिशिन कहता है, आंटी वो शो किसी गलत प्रेरणा पर नहीं है। वेल वो किसी को फोन करता है, तो उसकी मॉम कहती है, शोरू को फोन मत करो, मेरी बेटी बहुत बिजी है आज, वो कंपनी में मेहनत कर रही है। तो चिशिन कहता है, आंटी मैं अपने फ्रेंड को फोन कर रहा हूँ। वेल आगे वो लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं, तो डॉक्टर कहती हैं, इन्हें बस थोड़ी सी चोट है जो जल्द ही ठीक हो जाएगी। वेल उसकी मॉम कहती है, मैंने कहा था ना कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम फिर भी मुझे यहाँ ले आए हो। वेल गाइस वहाँ सासा उन्हें देख लेती है और कहती है, तुम यहाँ। तो शोरू की मॉम सासा को डॉक्टर की यूनिफॉर्म में देखकर काफी हैप्पी होती हैं। वेल उसकी मॉम कहती हैं, मैं गलती से रोड पर गिर गई थी, छोटी सी चोट थी, इसलिए यहाँ आई हूँ, प्लीज शोरू को मत बताना, बेकार में परेशान होगी। वेल सासा को एक सर्जरी करने जाना होता है, तो वो उन्हें बाय कहकर चली जाती है। वेल आगे चिशिन उसकी मॉम से कहता है, आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, आप क्या खाना चाहती हैं, चलिए चलते हैं कुछ खाने। वेल चिशिन उसकी मॉम को काफी सारे ऑप्शंस देता है कि आप क्या खाना चाहती हैं, लेकिन वो कहती हैं आइसक्रीम। तो चिशिन सोचता है, क्या इनकी पूरी फैमिली में सबको आइसक्रीम ही पसंद है। वेल वो उनसे पूछता है क्यों। तो वो कहती हैं, मुझे एक नेबर हाउस से ये पता चला है कि शोरू ने उस शो में एक आइसक्रीम बनाई थी जो काफी फेमस है, मैं वही आइसक्रीम खाना चाहती हूँ। तो चिशिन उन्हें मिंचू की कैफे ले आता है। तो शोरू जैसे ही अपनी मॉम को वहाँ देखती है, तो वो उनसे हाइड होने लगती है और मिंचू से उसकी मॉम को संभालने के लिए कहती है। और गाइस यहाँ आपको कुछ फनी सीन्स भी देखने को मिलेंगे। तो शोरू की मॉम सासा से आइसक्रीम के फ्लेवर्स के बारे में पूछती हैं। वहीं दूसरी साइड शोरू छुपती है और चिशिन भी उसे देख लेता है। वेल आगे सासा शोरू को कॉल करती है और इधर शोरू का फोन रिंग करता है। तो चिशिन बात संभाल लेता है ताकि उसकी मॉम को डाउट ना हो। वेल सासा शोरू को फिर कॉल करती है, तो उसकी मॉम को डाउट हो जाता है, लेकिन बात फिर संभल जाती है। तो गाइस आगे शोरू वॉशरूम में चली जाती है अपनी मॉम से हाइड होने, और उसकी मॉम भी वॉशरूम जाने लगती हैं। तो चिशिन फिर उन्हें रोकने आ जाता है, लेकिन गाइस शोरू की मॉम का शक यकीन में बदल जाता है कि शोरू ही अंदर है, बट वो कुछ बोलती नहीं है। वेल आगे वो चिशिन से कहती हैं, डोर अंदर से बंद था, वहाँ शोरू थी ना। तुम सब लोगों को मुझे धोखा देना अच्छा लग रहा है, मैं बूढ़ी हूँ लेकिन मेरी नजरें तेज हैं। तो चिशिन कहता है, शोरू आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। तो शोरू की मॉम कहती हैं, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला है, सच में मैं उससे कुछ ज्यादा नहीं मांग रही हूँ। अगर वो सासा की तरह एक अच्छा काम ढूंढ पाती है और अपने पैरों पर खड़ी हो पाती है, तो मुझे राहत मिलेगी। तो चिशिन उन्हें समझाता है कि सासा का काम अच्छा है, लेकिन सभी काम अपनी अपनी जगह नियमित होते हैं। शोरू को भी नियमित रूप से उसकी पोस्ट मिलेगी। तो उसकी मॉम कहती हैं, शोरू का काम ज्यादा अच्छा नहीं है, वो प्लास्टिक के मॉडल्स की ड्रेसेस चेंज करती है, ये सुनने में कितना अजीब लगता है। तो चिशिन उन्हें समझाता है कि उसका काम एक विंडो प्रेजेंटेशन तैयार करना है, ये उसके लिए सिर्फ एक काम नहीं है, उसकी इसमें रुचि है, ये उसका सपना है। तो उसकी मॉम कहती हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हेल्दी रहे, उसकी एक अच्छी फैमिली में शादी हो और उसे अच्छी जॉब मिले, उसे कभी भूखा ना रहना पड़े, ठंड में सिकुड़ना ना पड़े। तो चिशिन कहता है, उसका काम काफी मेहनती है और वो एक अच्छी विंडो डिजाइनर जरूर बनेगी और आपके सारे ड्रीम पूरी करेगी।
वेल उसकी मॉम कहती हैं, मैं तुम जैसे आजकल के लोगों को नहीं समझ सकती और इस बड़ी भीड़ भाड़ वाले शहर को भी देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग काम पर नहीं लड़ने जा रहे हैं। यहाँ की हवा बहुत खराब है। वेल वो कहती हैं, मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। वेल इधर शोरू को भी मिंचू से पता चल जाता है कि उसकी मॉम के पैर में चोट लगी थी और चीशन ने उनकी हेल्प की थी। आगे शोरू घर आती है और अपनी मॉम से पूछती है, आपका पैर कैसा है मॉम? सासा ने मुझे सब बता दिया है। तो उसकी मॉम कहती हैं, ज्यादा सीरियस होने की बात नहीं है। वेल उसकी मॉम शोरू की फिर क्लास लेती हैं कि मुझे भी सच पता चल गया है कि तुम कंपनी नहीं जाती हो। आज भी तुम उस वॉशरूम में छुप गई थी। तुम्हारी फ्रेंड्स ने तुम्हें छुपा लिया, लेकिन तुम्हारी रेपुटेशन बचाने के लिए मैंने वहाँ कुछ नहीं बोला। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो शोरू उन्हें सच बताती है कि मेरी लाइफ जैसा आप सोचती हैं वैसी नहीं है। ये काफी हार्ड है, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं। उसकी मॉम कहती हैं, मैंने टिकट्स खरीद ली हैं। तुम मेरे साथ कल घर चल रही हो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तो शोरू थोड़ा सैड हो जाती है और कहीं चली जाती है। तो थोड़ी देर बाद शोरू की मॉम को उसकी टेंशन होने लगती है और वो चीशन को ढूंढने को बोलती हैं। तो शोरू गार्डन में बैठकर आइसक्रीम खा रही होती है। तो चीशन उससे कहता है, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? यू नो व्हाट, आंटी कितना टेंशन में है। आई थिंक तुम्हें उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। तुम्हारी मॉम यहाँ के शहर से अनजान है। तुम्हें उन्हें ऐसे बिना बताए नहीं आना चाहिए। क्या तुम जानती हो ये कितना डेंजरस है? तो शोरू कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? हम सिर्फ नेबर्स हैं, तुम मेरे लिए इतना ट्रबल क्यों हो? तो चीशन कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, चलो मेरे साथ। तो शोरू उसका हाथ झटक देती है और कहती है, छोड़ो, मुझे ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और उससे शो वाली बात पर बहस करने लगती है कि मेरी मॉम ने अगर वो शो ना देखा होता तो वो यहाँ कभी नहीं आती। अब तुम ये सब करके खुद को महान समझ रही हो, लेकिन मेरी मॉम मुझे घर ले जाने के लिए जिद पर अड़ी हुई है। जिसे सुनकर चीशन शॉक रह जाता है। वेल शोरू अपसेट होकर कहती है, एक नॉटी गर्ल जो हमेशा तुम्हें परेशान करती थी, अब वो सिटी छोड़कर जा रही है। लेकिन मैं इस तरह नहीं जाना चाहती थी। अभी भी कई चीजें हैं जो मैंने पूरी नहीं की हैं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे विंडो शो, मेरे सपने। तो चीशन कहता है, सॉरी शोरू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। हो सकता है आंटी गुस्से में हो, ये सच ना हो। शोरू कहती है, ये सच है, उन्होंने टिकट्स खरीद ली हैं। अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो उसे कभी नहीं बदल सकती। इतने सालों में मुझे बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी हैं, लेकिन मैंने कभी भी हार मानने का नहीं सोचा। अपने दिल में मैं हमेशा उम्मीद की रोशनी की देखभाल कर रही थी, लेकिन अब मुझे उस रोशनी की बुझने की आवाज आ रही है। मैं बहुत दुखी हूँ और चली जाती है। तो गाइज, शोरू के साथ साथ और कौन कौन अपसेट है, प्लीज नीचे कमेंट में बताएं। वेल चीशन को भी काफी दुख होता है। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग चीशन की एक मीटिंग चल रही होती है, बट उसका माइंड शोरू की बातों पर ही सेट होता है और वो कंपनी से चला जाता है। तो आगे वो जियान युआन की कंपनी आ जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारा एक एहसान चाहिए। क्या तुम्हारे पास शोरू के फोटोग्राफ्स हैं जो उस प्रोग्राम में क्लिक हुए थे? तो वो कहती है, नहीं। तो चीशन पूछता है, फिर मुझे वो कहाँ मिल सकते हैं? तो आगे जियान युआन चीशन के साथ एयरपोर्ट आती है और दोनों उस मैन को ढूंढ लेते हैं जिसने उसके पिक्स क्लिक किए थे। वेल आगे चीशन जियान को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। तो जियान कहती है, मुझे फर्स्ट टाइम शोरू के लिए तुम्हारे अंदर ऐसा फील होते हुए देखने को मिला है। शोरू एक अच्छी लड़की है, उसे हमेशा खुश रखना। इधर शोरू लास्ट बार कैफे आती है और बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाती है। तो सासा कहती है उसका मूड ऑफ है, इसलिए वो आइसक्रीम खा रही है। जहाँ मिंचू एंड सासा उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती हैं। तो शोरू स्माइल करती है और साथ ही इमोशनल भी हो जाती है और कहती है, मैं आज के बाद मिंचू के साथ आइसक्रीम नहीं बना पाऊंगी और सासा को अपनी हेल्प करने के लिए नहीं बुला पाऊंगी। तो सासा एंड मिंचू शॉक रह जाते हैं और पूछते हैं, व्हाट यू मीन, क्या तुम्हारी मॉम सच में तुम्हें वापस ले जा रही है? तो शोरू कहती है, कल की टिकट्स हैं। वेल वो कहती है, मेरी मॉम और मेरे ड्रीम में अगर मुझे किसी एक को चूज करना पड़े तो मैं अपनी मॉम को चूज करूंगी। मेरे पास अभी भी तुम लोग हो, लेकिन मेरी माँ के पास सिर्फ मैं हूँ। वेल ये तीनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। इधर चीशन एंड टाइम पर आ जाता है शोरू के घर और उसकी मॉम को शोरू की पिक्स दे देता है। तो आगे शोरू की मॉम उसकी विंडो डिजाइन देखने आ जाती हैं और चीशन भी उन्हें देखता है और ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। तो गाइज, क्या शोरू की मॉम उसे वापस ले जाने से बच जाएंगी या नहीं, तो ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा।
If you like this video, please like, share and comment. And yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video and bye.